एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 4 कोर 8 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है गाइस, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि ये जो इसका सेशन है 2018 से 21 का सेशन का पेपर है और इसका एग्जाम 2020 में हुआ था, इसलिए यहाँ पर 2020 का टाइम दिया हुआ है। और गाइस आप सबका एग्जाम जो होता है 3 आवर का और फुल मार्क्स जो होता है 80 मार्क्स का। ठीक है गाइस, और जो आपका टोटल तो 100 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स आप सबके इंटरनल एग्जाम में ले लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर 80 मार्क्स का लिया जाता है। ठीक है, टोटल मिला के 100 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कुछ कि आप सबको एनी 5 क्वेश्चन, ठीक है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच, ठीक है, इनमें से आप सबको 5 का ही आंसर देना है। ठीक है, जिसमें से एक जो है कंपलसरी है। ठीक है, तो एक में जो आपका 2 पार्ट होता है ए और बी, तो ए और बी आप सबका यहाँ पर कंपलसरी हो जाएगा। सबसे पहला ए होता है, ए में जो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और बी में जो होते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन आप सबको लिखना होता है। ऑप्शन में 4 क्वेश्चन मिलते हैं, बट 2 आंसर आप सबको करना होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे MCQ। बोले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या क्या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 में क्या है, सबसे पहला जो है वो है कि किताब उल हिंद किसने लिखा। तो ठीक है, किताब उल हिंद किसने लिखा है, उसका आंसर आप सबको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनका मृत्यु कब हुई थी, उसके बारे में आप सबको यहाँ पर बताना है। आप सबको गाइस, अगर आप सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके जाते हैं तो आप सबका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में 30 से 40% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे, बैक टू बैक जो रिपीट किया जाता है। तो आप सबका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम से ही, जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है उससे ही रिपीटेड मिल जाएंगे, क्योंकि गाइस बहुत छोटा पेपर होता है। बोले तो ऑनर्स आप सबका सेमेस्टर वाइज बांटा गया, तो छोटा पेपर रहता है, छोटा सिलेबस होता है, तो इस वजह से आप सबका क्वेश्चन वहीं से होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आप सबके चांसेस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही रहते हैं। बस हालांकि ये जो है MCQ जो है वो आप सबके बदल सकते हैं, बट जो आप सबके क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पर लगभग 30 से 40% आप सबको यहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने को मिल जाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इससे आप सबका भी क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ हम लिख सकते हैं, अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया था। तो 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया था, उसका आंसर आप सबको देना है। तो गाइस यार यहाँ पे जो आंसर दिया गया उसे आप फॉलो नहीं करना है। मैं यहाँ पर आंसर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये आंसर पेपर किसका है मैंने कहीं और से यहाँ पर जुगाड़ किया आप सबके लिए। तो गाइस यार आप सब खुद यहाँ पर आंसर दीजिएगा। यूट्यूब बाबा तो जिंदाबाद, यूट्यूब नहीं, गूगल बाबा जिंदाबाद। ठीक है, गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा क्या क्या आंसर है, और नहीं तो आप सबको पता होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था। तो राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था उसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर मैं कर देता हूँ, इसका आंसर बलबन, ये राइट आंसर है। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत का स्थापित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि खिलजी शासन की स्थापना कब हुई। तो खिलजी शासन का स्थापना कब हुई थी उसके बारे में आपको यहाँ पर आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, वहाँ पर खिलजी वंश का संस्थापक पूछ लिया गया। तो यहाँ देखिए जो आप सबका क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, ये इसका सेमेस्टर 4 का कोर 8 में जो है वो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मध्यकालीन भारत से। तो दिल्ली सल्तनत में 5 जो रहे थे हमारे वंश, 5 वंश यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर राज किया था। तो उनका इस्टेब्लिशमेंट जरूर से पढ़ लीजिएगा कि खिलजी, तुगलक, सैयद और क्या था, लोधी वंश और गुलाम वंश, 5 वंश थे जो थे उन्होंने कब से कब अपना वहाँ पर राज किया था, कब उनका इस्टेब्लिशमेंट था, वो जरूर याद कर लीजिएगा। 5 में से 2 या 3 का तो यहाँ पूछ ही दे रहा है। यहाँ पर देखिए 2 या 3 को इसमें इस पेपर में 3 वंश का पूछ दिया गया है। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो भारत पर आक्रमण कब किया था उसका यहाँ पर आपको आंसर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी। देखिए फिर से एक वंश वाला आ गया, तो लोधी वंश ये मिला के 3 हो गया, तीन क्वेश्चन मिल गया आप सबका एस्टेब्लिशमेंट से। ठीक है, तो आपका स्थापना से कि लोधी वंश का स्थापना कब हुआ था, खिलजी, और वहाँ पर सैयद वंश से पूछा गया था शायद। ठीक है, तो 3 हो गए। तो इसी प्रकार से आप 5 वंश का याद कर लीजिएगा स्थापना कब हुआ था, तो आप सबको 5 में से 2 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी उसका आंसर यहाँ आप सबको करना है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन जो है वो है कि भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक थे। तो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था उसके बारे में आप सबको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये इसी के साथ हुआ 1 नंबर 1 ख़त्म। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पार्ट बी।
पार्ट बी में हमारा जो होता है कि किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, प्रत्येक 150 वर्ड में लिखना आप सबको। ठीक है, 150 वर्ड में आप सबको इसका आंसर देना है। इसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसको ये लगभग जो आप सबको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें 2 पेज लिख देंगे तो हो जाएगा। मतलब 2 पेज सीधा ऐसे 2 पेज लिख देंगे ना, ये कंप्लीट, तो ये आप सबका कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा लिखने का ज़रूरत होता नहीं इसमें। तो ये जो होता है 5-5 नंबर का होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में से आप सबको सिर्फ 2 ही लिखना होता है। जो आपको बढ़िया से आता है वो आप सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया था वो एक रजिया सुल्तान का पतन और फिरोज़ शाह तुगलक का के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, और इक़्तिदारी प्रथा के बारे में, और गुरु नानक देव जी के बारे में पूछा गया था। तो 4 यहाँ पर आप सबको मिल गए। 4 में से 2 आपका आंसर, आप सबको 2 का आंसर करना है। जिसके बारे में आप बेहतर जानते हैं उसी के बारे में आप टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला नेक्स्ट जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके बारे में। तो कैसे लॉन्ग क्वेश्चन जो है कि इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो कैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देने का जो तरीका होता है वो होता है कि यहाँ सबसे पहले इल्तुतमिश के बारे में पूछा गया है। तो आप सब इल्तुतमिश के बारे में पहले लिखेंगे कि इल्तुतमिश कौन था, उसका जन्म कहाँ था, क्या कहाँ हुआ था, कब हुआ था, पिता माता सब कुछ उसका जो जीवनी पहले लिख देना है। उसके बाद उसके बारे में लिखना है जो यहाँ पर पूछा गया। तो उसके उपलब्धि पूछा गया तो पहले जीवनी लिखने के बाद आप सब उसके उपलब्धियाँ लिखेंगे। इस प्रकार से लिखना चाहिए। मतलब ये सही मायने में लिखने का तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन करें। तो बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया था, उसके बारे में आप सबको लिखना है। तो यहाँ भी आप सब पहले बलबन के बारे में लिखेंगे, उसके बाद उसके सिद्धांत के बारे में लिखेंगे। तो ये टॉपिक मतलब कि एक टॉपिक पे बांट डिवाइड कर देंगे तो जो चेक करने वाला होता है वो भी थोड़ा अच्छा लगता है उसको भी कि हाँ स्टूडेंट जानता है और उसके बारे में समझ रखता है, तो अच्छा नंबर मिलता है आप सबको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों एवं बाजार नीति का वर्णन करें। तो अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार, बाजार नीति। यहाँ पर देखिए 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी एक अपने आप में एक क्वेश्चन है, एंड उसके बाद आर्थिक सुधार उसका, उसके बाद बाजार नीति। तो मैंने जैसे कि कहा पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखना है, उसके बाद उसका आर्थिक सुधार लिखेंगे, उसके बाद फिर बाजार नीति लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक की उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो ठीक है, यहाँ भी आप सबको पहले मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखना है और उसकी उपलब्धियों में जो आलोचना थी, मतलब जो खराबियाँ थी उनको आलोचना के रूप में आप सबको वे विभक्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत पर तैमूर के आक्रमण के कारणों पर प्रभाव डालें। ठीक है, तो भारत पर जो तैमूर आक्रमण किया था उससे क्या प्रभाव पड़ा था भारत पर, उसके बारे में आप सबको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, और उसका परिणाम भी पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइप से, पहली बात तैमूर के बारे में आप सबको बताना है, उसके बाद उसने आक्रमण जो किया था भारत पर उसके बारे में लिखना है, उसके बाद उसका क्या परिणाम रहा था ये। ठीक है, ये आप टॉपिक करके लिख दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको नंबर भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर लोदी की उपलब्धियाँ। तो सिकंदर लोदी जो था उसका उपलब्धि फिर यहाँ पर आप सबको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूफ़ी शब्द का व्याख्या करें। तो सूफ़ी शब्द जो है उसका व्याख्या करना है, और मध्यकालीन भारत में सूफ़ी संप्रदाय के उद्भव की रूपरेखा। तो सूफ़ी शब्द के बारे में यहाँ पर पूछा गया सीधा कि सूफ़ी शब्द क्या है भाई, उसका कैसे वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, उद्भव वही है। तो उसका संप्रदाय सूफ़ी संप्रदाय है, उसके बारे में यहाँ पर आप सबको लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन स्थापत्य के विकास पर प्रकाश डालें। तो सल्तनत कालीन के बारे में लिखना है यहाँ पर आप सबका। तो ये हो गया आप सबका 8 क्वेश्चन मिलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। 8 में से आप सबको ओनली 4 लिखना होता है और प्रत्येक 15-15 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो 4 ही लिखना होता है, आप ज़्यादा नहीं लिख दीजिएगा, नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, नंबर तो मिले 60 ही मिलना है, उससे ज़्यादा तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से सेमेस्टर 4 का कोर 8 पेपर पूछा गया था 2018 से 21 के सेशन में। ठीक है, तो ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो। तो वीडियो को क्या क्या करना है आप सबको पता है, नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय झारखंड।